हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस का ग्राउंड में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। तो ये आपको बहुत इजी रहेगा। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको डायग्राम बनाना बहुत इजी रहेगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, इसको शेडिंग मत करना। शेडिंग के बारे में भी हम बताएंगे कि आपको शेडिंग कब करनी है और कहाँ से शुरू करनी है डायग्राम, ताकि इजीली बन जाए और जल्दी बन जाए आप लोगों से और परफेक्टली बन जाए। तो हमें जो सबसे पहला जो पोर्शन ड्रॉ करना होता है, आप हमेशा टॉप से बॉटम की अप्रोच लेते हो लिखने में। सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे स्टिग्मा और उसके नीचे आप उसको थोड़ा सा नैरो करके आप ड्रॉ करोगे स्टाइल, और बिल्कुल लास्ट में उस चीज़ को क्लोज करते हुए आप ड्रॉ करोगे ओवरी। और इन तीनों चीज़ों का आप नाम रख दोगे पिस्टल। और अभी ध्यान रखना, मीन्स ओवरी में हमें ओव्यूल्स भी शो करने होते हैं, इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पिस्टल के बाद आपको ड्रॉ करना होता है स्टेमन। स्टेमन में आप क्या करोगे, एक पतली सी तार बनाओगे ओवरी के ऊपर से और उसके ऊपर एक बल्ब लगा दोगे। उसका नाम होता है एंथर। एंथर के नीचे फिलामेंट। फिलामेंट मींस इस पतली सी तार को बोलते हैं। या पेंसिल के सिंगल स्ट्रोक से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये एंथर में हमेशा छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जो हैं यही हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। ये जब ओवरी तक पहुंचते हैं तो वहां पे पोलिनेशन होती है। इसके कई अलग अलग मेथड्स हैं, मीन्स इसमें नेचर हेल्प करती है। जैसे कि मीन्स जब इसमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं तो विंड की हेल्प से वो इधर उधर हो जाते हैं, या इसके अलावा इंसेक्ट्स इन्हें उठा के ले जाते हैं, या फिर अगर कोई एनिमल्स हैं जो प्लांट के पास से निकल रहे हैं वो इनको ले जाते हैं दूसरे फ्लावर्स के पास। तो इस हिसाब से ये विंड पोलिनेशन, ये हवा के थ्रू ये चल रहे हैं। इंसेक्ट्स उठा के ले जाते हैं जब वो इसमें से नेक्टर लेने आते हैं। ओके, तो मीन्स ये है, अगर तो ये इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो इसे इंसेक्ट पोलिनेशन बोलते हैं। अगर ये विंड के थ्रू हो रहा है या हवा के थ्रू हो रहा है तो इसे एयर पोलिनेशन या विंड पोलिनेशन बोलते हैं। अगर ये डिफरेंट प्लांट्स में हो रहा है तो इसे क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं, और अगर एक ही जगह पे है तो इसे सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। तो हमने जो पार्ट्स अभी तक स्टडी किए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और एंथर और फिलामेंट, ये हैं इसके वो पार्ट्स जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। अब है कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स फ्लावर के, जैसे ये सबसे पहले है पेटल्स। तो पेटल्स का क्या रोल होता है, पेटल्स अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। ओके, अब इसके नीचे आ जाते हैं सेपल्स। सेपल्स एक्चुअल में क्या है, जब ये फ्लावर बनना शुरू होता है ना, तब ये जो बड होती है, बड का ही सेपल्स बन जाते हैं। बड अपने आप को जब ओपन करती है ना तो वो नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं और उनके सेपल्स बन जाते हैं। इसके बाद है रिसेप्टिकल और पेडिकल। पेडिकल वो पोर्शन होता है जहां से ये बड निकलना शुरू होता है। रिसेप्टिकल एक्चुअल में क्या है, ये पेडिकल को थोड़ा ब्रॉड होना पड़ता है ताकि उसके ऊपर बाकी के सारे जो फ्लावर के पार्ट्स हैं ना, उनकी रिसेप्शन के लिए रिसेप्टिकल होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि आप प्लीज़ इसकी शेडिंग मत करना। और अब हम चलते हैं कि आपको ये डायग्राम अगर बनानी हो तो आपको कैसे बनानी है। ये देखिए, पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए। ये इसके अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, ये आप अभी ड्रॉ करने होते हैं आपको। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा एंथर है, एंथर के अंदर इसके पोलन ग्रेन्स हैं। ये आप चाहो ये दो चीज़ें तो आप इसी डायग्राम में शो कर सकते हो, या इसके लिए आप अलग से मीन्स जहाँ पे आप इस डायग्राम को बना रहे हो उसके अलग थोड़ी जगह पे इसको शो कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इनको डायग्राम के अंदर ही शो कीजिए। तो दोस्तों, आपको डायग्राम ड्रॉ करनी शुरू कैसे करनी है, मैंने जैसे पहले बता दिया था थोड़ी सी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपको स्टिग्मा बनाना है, फिर उसके नीचे स्टाइल बनाना है, फिर उसके नीचे ओवरी बनाना, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स शो करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंथर और फिलामेंट ड्रॉ करना है। तो फिर इन चीज़ों को लेबल करना है। हो सके तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को अगर आप लेफ्ट साइड में लेबल कर रहे हो या राइट साइड में लेबल कर रहे हो, चलो राइट में ही करना है इसको। और पिस्टल भी साथ में लिखना है। तो ये पांचों चीज़ें, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल
और पिस्टल, इनको आप राइट साइड में लिखोगे, और एंथर, फिलामेंट और स्टेमन को आप लेफ्ट साइड में लिखना। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपको पेटल्स ड्रॉ करने हैं। पेटल्स को मेंशन कर देना, पेटल्स के नीचे आप सेपल्स को ड्रॉ करके सेपल्स को मेंशन कर देना, फिर रिसेप्टिकल, और फिर उसके बाद पेडिकल शो कर देना। दोस्तों एक और चीज़ बताने जाता हूँ, ये हमने 13 चीज़ें इसमें टोटल कवर की हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा होती हैं, आप प्लीज़ अपनी बुक को रेफर करें। अभी थैलेमस है इसमें मिसिंग, शायद देखना कुछ और भी हो तो आप देख लेना उस चीज़ को। देखो दोस्तों, ये सारी लेबलिंग वगैरह होने के बाद अब आप इसे शेडिंग करना, ताकि अगर आपको जो शेडिंग की पेंसिल्स होती हैं या क्रेयॉन्स जो भी आप यूज़ करोगे, अगर कहीं पे आपने कुछ लिख दिया पहले तो उसको साइड में से आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने शेडिंग में कलर ऐसा यूज़ कर लिया, सपोज आपने ब्राउन यूज़ कर लिया या ब्लैक यूज़ कर लिया, तो उसके बाद पेंसिल से जो आप उसको लेबल करोगे ना, तो लेबल करने में वो उसका ग्रेइश शेड थोड़ा ना दिखने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो इस वजह से बोला था मैंने कि इस शेडिंग बिल्कुल लास्ट में करनी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।